अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, जूं यौम पाकिस्तान करीब आ रहा है, एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। बहुत सारे लोग इस लिहाज से मायूसी का भी शिकार हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारों का ख्याल है कि ये जो यौम आज़ादी है ये बहुत ही गेम चेंजर साबित होगा और पाकिस्तान में बहुत कुछ तब्दीलियाँ होंगी। इसको सिर्फ इस एतबार से ना समझा जाए कि ये सिर्फ यौम आज़ादी है, यौम 14 अगस्त हमारा पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, बल्कि इस वजह से कि एक बहुत ही सख्त तरीन किस्म की रिजीम चेंज होगी। वो होगी जिस वो 5 साल के जिसमें पहले 3.5 साल पौने 4 साल तक पीटीआई ने हुकूमत की और फिर आखिरी 1.5 पौने 2 साल जो है 1.5 साल तक तकरीबन वो अलाइड गवर्नमेंट मुत्तहिदा जनाब हुकूमत बरसर इक़्तिदार रही। उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF, MQM समेत तकरीबन 12 से 13 पार्टियां थी जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े उठाए। अब इक़्तिदार उनको इतना ज़्यादा तस्कीन देने लग गया है कि उनका दिल नहीं कर रहा कि वो इंतखाबात की तरफ जाएं और दोबारा जमहूरी प्रोसेस हो। इस हवाले से मुख्तलिफ हीले और बहाने तराशे जा रहे हैं। अगरचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ भी कहा है कि 14 अगस्त को उनकी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। अलबत्ता वो आगे आइन की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि आगे जो काम है वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि कब वो इलेक्शन की डेट देते हैं। अब तक की अहम पेशरफ तो यही है इस वक्त तक कि एक मरतबा फिर हुकूमत को आखिरी इनिंग्स में और आखिरी ओवर में इस्लाहात का ख्याल आ गया है और इन इंतखाबी इस्लाहात के एजेंडे के पीछे मेन एजेंडा क्या है, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में फड्डा बढ़ता जा रहा है और हुक्मरान जमातें ख़ास तौर पर ANP और JUIF मुस्लिम लीग नून में ज़्यादा इख्तलाफात पैदा होते जा रहे हैं। वहाँ पर एक वज़ीर की वापसी और 2 नए वज़ीरों की इंट्रेंस भी मुतवक्के है। तीसरी तरफ तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी का सोचा जा रहा था उससे मायूस हो गए हैं लोग और ये पाबंदी का इरादा तकरीबन तर्क कर दिया गया है। क्यों, उसकी वजह क्या है, उस पर भी बात करेंगे। उधर गिलगित बिल्तिस्तान में इलेक्शन है और बड़ी दिलचस्प सूरत सामने आई है कि वहाँ जो हुकूमती उम्मीदवार हैं वो खुद इश्तिहारी निकले हैं और पता चला है कि वो 8 साल से ना सिर्फ इश्तिहारी थे बल्कि पुलिस को मतलूब थे। वहाँ क्या सूरत हाल है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाहात की। अगरचे हुकूमत कह रही है कि 14 अगस्त आखिरी दिन होगा, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद असम्बली में एक्सटेंशन के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा रहा। इवन हुकूमत के जो अपने लोग हैं वो कहते हैं जी हमारे पास इल्म नजूम नहीं है कि हम बता सकें कि हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी। ज़्यादातर इम्कानात हैं कि कुछ अवामिल हैं उनकी बुनियाद पर यह फ़ैसला हो सकता है कि असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए, मुद्दत जो ख़त्म हो रही है उस पर असम्बली ख़त्म हो जाए और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन ये भी ऐन इम्कान मौजूद है कि इस असम्बली को एक्सटेंशन दी जाए। इस हवाले से क्या इंतज़ामात किए गए हैं वो ये हैं कि एक इंतखाबी इस्लाहात का नया ढंडोरा पीटा जा रहा है। हालांकि जब हुकूमत आई थी तो उसी वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हम इंतखाबी इस्लाहात के बाद असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन 15 महीने गुजरने के बावजूद इंतखाबी इस्लाहात का कभी नाम नहीं लिया गया। और अब जबकि आखिरी महीना हुकूमत का शुरू हुआ है तो फिर इंतखाबी इस्लाहात की बात की जा रही है। बाकायदा कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें दावा किया जा रहा है कि सेनेटर अली ज़फ़र की शक्ल में PTI की नुमाइंदगी भी उस कमेटी में मौजूद है। अब तक 72 से 73 मुख्तलिफ तरमीमें तजवीज़ की गई हैं और ख्याल ये किया जा रहा है कि 1 हफ्ते तक ये तरमीमें फ़ाइनल हो जाएंगी। अपनी जो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी है वो अपनी तजावीज़ फ़ाइनल करके असम्बली में पेश कर दी जाएगी और फिर ईवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली पर ईवान बाला यानी सेनेट में ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास कराया जाएगा और सदर ममलिकत को भेजा जाएगा। इस हवाले से ये भी देखा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि वो इस्लाहात किस किस्म की हों। अगर वो PTI के ख़िलाफ़ हुई और उनके अगेंस्ट हुई तो सदर ममलिकत वहाँ रेजिस्टेंस कर सकते हैं, मुज़ाहिमत कर सकते हैं। ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि उनको 1 रोज़ के लिए फिर बाहर भेज दिया जाए और
कायम मकाम सदर से उस एक्ट पर बाकायदा साइन करवा ली जाए, दस्तखत करवा ली जाए। क्यों कि अगर ये रोकते हैं सदर मुमलिकत, तो हुकूमत के पास इतना वक्त नहीं है कि फिर ये वापस आए और फिर दोबारा तरमीम करा के सदर मुमलिकत के पास जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास इस वक्त मैक्सिमम 30 से 32 दिन मौजूद हैं। अब ये 8 से 10 दिन इन इस्लाहात कमेटी में गुजर जाएंगे और 15 दिन से पहले इम्कान नहीं है कि ये सारी इस्लाहात मंजूर हो जाएं। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद अगर सदर मुमलिकत के पास जाती हैं तो उनके पास इख्तियार है कि वो 20 दिन तक अपने पास बगैर दस्तखत के रख सकता है। अगर ये इस्लाहात PTI के ख़िलाफ़ हुई तो वो 20 दिन रखेंगे, इतने अरसे में असम्बली की मुद्दत ही ख़त्म हो जाएगी और फिर ये अगली असम्बली पर चला जाएगा कि वो इन इस्लाहात को बरकरार रखती है या नहीं रखती है। ऐसे में सिर्फ एक ही इम्कान है कि सदर मुमलिकत को किसी तरीके से यहाँ से बाहर भेजा जाए और फिर कायम मकाम सदर जो सादिक संजरानी साहब हैं उनके ज़रिए ये इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात मंजूर करा ली जाएँ। लेकिन ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर एक बहाना बना दिया जाए, चूँकि वक्त कम है और इंतखाबी इस्लाहात हर सूरत करनी है और सदर ने चूँकि ये मामला वापस भेज दिया है, लिहाजा असम्बली को एक्सटेंशन दे दी जाए और इंतखाबी इस्लाहात के बाद मैदान में उतरा जाए। लेकिन बहरहाल वो देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से देखा जा रहा है और बुनियादी तौर पर यह देखा जा रहा है कि PTI में कितनी सकत है, इमरान खान में कितनी जान है, वो कन्विक्ट होते हैं, वो जेल में जाते हैं, क्या वो इस पोजीशन में रहते हैं कि वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकें या ना खड़े कर सकें। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा फड्डा खड़ा हो गया है। ANP के सदर अहमद वली कहते हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने मौलाना फजल रहमान के समधी हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हिमायत की थी। अब वो बार बार कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के समधी के अलावा किसी को भी गवर्नर बना दिया जाए तो उन्हें कबूल होगा, लेकिन हाजी गुलाम अली साहब बतौर गवर्नर उन्हें कबूल नहीं है। बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई बल्कि इस वक्त निगरान वज़ीर सेहत सनत अदनान जलील को तब्दील करने के लिए बाकायदा समरी रवाना कर दी गई है। इस हवाले से ANP का कहना है कि वो अगरचे ANP के वज़ीर हैं, उसके कोटे से हैं, लेकिन उनका झुकाव ज़्यादातर गवर्नर की तरफ है, लिहाजा वो चाहते हैं कि उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह इस वक्त जो मुशीर खेल हैं मतीउल्लाह मरवत को उनको वज़ीर बनाया जाए और साथ ही अशरफ दावड़ को भी वज़ीर बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से जनाब अदनान जलील का कहना यह है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन्स की डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कमेटी का ऑडिट कराना चाहता था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है, इस वजह से मुझे हटाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल वहाँ बहुत बड़ा फड्डा है और PTI से हटकर जो हुकूमती जमातें हैं वो आपस में दस्तो गिरेबां हो गई हैं। दूसरी तरफ जनाब जो PTI पर पाबंदी का सोचा जा रहा था वो पाबंदी के भी इम्कानात आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के चेयरमैन अय्याज सादिक का कहना है कि हम सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का जायज़ा ले रहे हैं और ये बात हमारे ज़ेर गौर नहीं है कि किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। अब तज्ज़िया निगारों का और कानूनी माहिरीन का कहना है कि अब तक जितने भी एविडेंसेस लाए गए हैं, इवन 9 मई का जनाब वाक़या भी प्लॉट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद कोई इम्कान नहीं है कि इस पर इतना मवाद इकट्ठा किया जा सके कि उससे PTI पर पाबंदी लगा दी जाए। इस वजह से अय्याज सादिक साहब जो कह रहे हैं कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी ज़ेर गौर नहीं है, तो दर हकीकत वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात कर रहे हैं। आखिर में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में 12 तारीख थी, आपको पता है 12 जुलाई को कागजात नामजदगी जमा कराए जाने थे और इस हवाले से अब तक 4 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। आपको मैं बता चुका था कि ये इंतखाबात 5 जुलाई को होने थे, लेकिन उस दिन पुलिस गर्दी का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ पुलिस असम्बली गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में घुसा दी गई बल्कि अदलिया का सहारा लेते हुए इन इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। मकसद सिर्फ ये था कि PTI को तोड़ा जा सके, उसके जो 23 वोट हैं उसको ख़त्म किए जा सके और उनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा सके। लेकिन 7 दिन की शबाना रोज़ कोशिशों के बावजूद सिर्फ एक शख्स
हाजी गिलबर खान को तोड़ा जा चुका है और उनके साथ उम्मीद है कि 2 से 3 आदमी मज़ीद होंगे। इन 2 से 3 आदमियों के बावजूद भी पीटीआई को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो अभी तक इंटैक्ट है और उसके उम्मीदवार राजा आज़म हैं, उनकी क़यादत में मुत्तफ़िक है। इस वक्त तक 4 उम्मीदवार आ चुके हैं। हम ख्याल ग्रुप की तरफ से जावेद मनवा साहब हैं और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक प्लस अपोजिशन की तरफ से हाजी गिलबर खान हैं और एक और उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग साहब हैं। कल 13 जुलाई को इस हवाले से इंतखाबात होने हैं और शुनीद यही है कि शायद इस बार वो तजर्बे नाकाम हो जाएं और पीटीआई को उस अंदाज में ना तोड़ा जा सके जिस अंदाज में आज़ाद कश्मीर में तोड़ा गया है। बहरहाल अगरचे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिर वक्त तक इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर इमरान खान में 1% भी इम्कान हुआ कि वो जीत सकता है तो फिर ये सारी सूरत हाल तब्दील की जा सकती है और इलेक्शन से कम कम 1 साल के लिए छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सामीन, ये मेरी अब तक की अपडेट्स थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।